अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मच्छी खाने की ख्वाहिश की, यानी कि आपके दिल में आया कि आज मछली खाते हैं। आपने अपने ग़ुलाम को फरमाया तो वो ग़ुलाम कहता है कि ज़िंदगी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कभी ख्वाहिश नहीं की थी, कि कोई भी ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन आज जब आपने ख्वाहिश की तो फिर कहने लगे कि कहाँ से खाएंगे, इतना दूर, यानी कि 8 मील दूर दरिया था, वहाँ से मछली मिलती थी। तो फिर आपने फरमाया बस छोड़ो, मैं 8 मील जाना और 8 मील वापस आना, 16 मील का सफ़र तय करना, और महज एक ख्वाहिश के लिए। तो आपने फरमाया कि बस रहने देते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ज़ोहर की नमाज़ का वक्त होता है तो आप ज़ोहर की नमाज़ के लिए चले जाते हैं। आप उधर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाते हैं, आपके पास चंद मेहमान आ जाते हैं, फिर आप उधर बैठ जाते हैं। आपका ग़ुलाम फरमाता है जो आपके साथ सालों रह रहा था, उसने सोचा कि हज़रत ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, आज ख्वाहिश की है और मना कर दिया है, लेकिन मैं इनकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। तो उस ग़ुलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे ज़ोहर की नमाज़ अदा की। नमाज अदा करने के बाद कहता है कि मैंने नफल भी अदा किए और 2 सुन्नतें पढ़ी और फिर नफल अदा किया। उसके बाद मैंने घोड़े को लिया और घोड़े को दौड़ा दिया दरिया की तरफ। कहता है कि 8 मील दूर जाके मैंने वहाँ से एक मछलियों का टोकरा लिया और फिर वहाँ से वापस आ गया। कहता है कि मैं असर की नमाज से पहले वापस आ गया था, क्योंकि मुझे पता था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप असर की नमाज़ पढ़ा के वापस आएंगे, क्योंकि उनके पास मेहमान बैठे हुए थे, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर यानी कि वक्त लग जाना था। कहते हैं कि मैं असर की नमाज से पहले ही आ गया, फिर मैंने जल्दी घोड़े को छाँव पे बांधा और बांधकर मछली जो है घर पहुँचा दी। उसके बाद मैंने जब देखा कि घोड़े का पसीना खुश्क हो गया है कि अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता नहीं चलेगा, लेकिन कहता है कि जो इतना सफ़र तय किया था, 16 मील का सफ़र तय किया था, तो घोड़े ने जो गर्द गुबार थी उसके जिस्म पर जम गई। कहता है कि मैंने जल्दी घोड़े को कुएं पे ले गया। उसके बाद मैंने घोड़े को नहलाया, यानी कि सारा उसको धोया, ताकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता ना चले कि मैं इसको लेकर गया था और मछली इस पर लेके आया था। कहता है कि मैंने उसको नहलाया, फिर उसको दोबारा छाँव पर बांध दिया। जब मैंने छाँव पर बांध दिया, फिर मैंने जाके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे असर की नमाज अदा की। कहते हैं कि असर की नमाज अदा करने के बाद वो ग़ुलाम कहता है कि असर की नमाज अदा करने के बाद हम वापस आ गए। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर वापस आते हैं तो मैंने उनको फरमाया कि हज़रत मछली का बंदोबस्त हो गया है, बस थोड़ी देर में तैयार होकर आ जाती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप चले और वहाँ छाँव पर चले गए घोड़े के पास। आप घोड़े के पास गए, देखते हैं घोड़े पे घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, उसके बाद घोड़े के टांगों पर हाथ फेरा, उसके बाद आपने घोड़े के कानों के पीछे हाथ फेरा और कान को ऊपर उठाया। फिर अपने ग़ुलाम को फरमाया कि ऐ ग़ुलाम, तूने बाकी तो सारा घोड़े को नहला धुला के खुश्क कर दिया और पसीना भी खुश्क करवा लिया, लेकिन तू ये कान के नीचे जो पसीना था इसको धोना भूल गया है और इसको धोना तुझे याद नहीं रहा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे पता चल गया है, तू 16 मील इस घोड़े पर सफ़र करके आया है। फिर वो ग़ुलाम कहता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उधर ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कहता है कि जब आप नीचे बैठ जाते हैं और फिर मुझे फरमाते हैं कि ऐ ग़ुलाम, महज मेरी एक ख्वाहिश के लिए तूने इस घोड़े को, इस जानवर को, इस बेज़बान जानवर को 16 मील दौड़ाया और फिर
ایک ख्वाहिश के लिए तूने इस घोड़े को दौड़ाया और तेज़ी के साथ दौड़ाया, ये थक गया होगा। फिर आप फरमाते हैं कि अगर क़यामत वाले दिन इस घोड़े ने अल्लाह पाक के यहाँ अर्ज़ कर दी कि मैं तो बेज़बान था, महज मछली की ख्वाहिश के लिए मुझे 16 मील दौड़ा दिया गया, तो वो ग़ुलाम कहता है कि जब आपने ये बात बताई तो मैं ज़िंदगी में कभी इतना नहीं रोया था जितना उस वक्त रोया। फिर फरमा रहे थे कि अगर इसने अल्लाह पाक से पूछ लिया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। तो बस कहते हैं कि इसी बातों बातों में कहा कि तू इसको आज चारा भी पहले से ज़्यादा डालना, ताकि इसको थकावट हो गई होगी और इसने ज़्यादा सफ़र किया, और फिर जो मछली बनाई है वो जाके मोहल्ले के गरीबों को बांट देना ताकि वो खा सकें, और फिर उनको बांट के उनको कहना कि मेरे हक़ के में भी दुआ करें और आपके हक़ में भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें माफ़ करे कि हमने इस घोड़े को अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए 16 मील के लिए दौड़ा दिया। अल्लाह अकबर। आज हम अपने आप को देखें तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिश के लिए क्या क्या कर गुज़रते हैं। बहुत सारे लोगों को नाराज़ कर देते हैं, अपने वालिदैन को नाराज़ कर देते हैं। खुदारा अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशात पर काबू पाएँ ताकि आप इस जहां में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व